अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना चिकन और बिना पनीर के भी ऐसे मोमोज़ बन सकते हैं जिन्हें खाकर हर कोई तारीफ़ करे तो आप यकीन नहीं करेंगे। आज मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन, स्वादिष्ट और मसालेदार सोया चंक्स झोल मोमोज़। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो बार बार बनाना चाहेंगे। आज हम घर पर ही बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल का झोल मोमोज़, लेकिन एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ। हमने इसमें यूज़ किया है सोयाबीन चंक्स, जो प्रोटीन से भरपूर है और सही तरीके से बनाने पर बिल्कुल भी अलग स्वाद नहीं देता। सबसे पहले हम मोमोज़ का आटा तैयार करेंगे। एक बर्तन में मैदा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर नरम आटा गूंद लेंगे। आटा ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ढीला, और इसे आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब तैयारी करेंगे स्टफिंग की। तो सबसे पहले मैंने सोया चंक्स को ऑलरेडी गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख दिया है। स्टफिंग के लिए मैंने सारी सब्जियों को काट कर अच्छे से माइन्स कर लिया है। इसके लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी हल्के से पल्स कर सकते हैं। मैंने स्टफिंग के लिए प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस और रेड चिली सॉस का यूज़ किया है। हमारी सारी सब्जियां माइन्स हो चुकी हैं। अब मैं सोया चंक्स को, जो गर्म पानी में मैंने पहले ही भिगो के रखा था, उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ। और यह स्टेप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे सोया का जो कच्चा स्वाद होता है वह निकल जाता है। अब इसे हल्का सा मिक्सर में पल्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे चॉपर में भी माइन्स कर सकते हैं। मेरी सोयाबीन चंक्स थोड़े बड़े बड़े थे, इसीलिए मैंने इसे मिक्सर में ही पल्स किया है। अब मैंने कढ़ाई में हल्के से तेल में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लिया है। इन्हें बहुत लोग नॉर्मली ऐसे ही स्टफिंग कर देते हैं, मगर मैं इसे थोड़ा सा भून लेती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और स्टफिंग और भी टेस्टी बनता है। सारे वेजिटेबल्स और सोया चंक्स को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस और रेड चिली सॉस अच्छे से मिला लिया है और इसे अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं बचा है। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। ध्यान दीजिएगा कि हमारी स्टफिंग में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना मोमोज़ फट जाते हैं। और इसलिए मोमोज़ हमेशा सूखी और ठंडी ही होनी चाहिए। मैंने इसमें ऊपर से धनिया के कटे हुए पत्ते भी डाले हैं। आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियंस के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब बारी है इस रेसिपी की जान, यानी मसालेदार झोल बनाने की। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने स्टाइल होता है बनाने का। तो सबसे पहले मैंने सोयाबीन के दाने, जिससे टोफू बनते हैं, वो और मूंगफली और सफ़ेद तिल, तीनों को एक साथ धीरे धीरे करके सौटे कर लिया है। ये जब अच्छी तरह से भून जाते हैं तो मैं इन्हें अलग निकाल कर ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास सोयाबीन के दाने ना हो तो आप उसके जगह पे कैश्यू नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे सेम क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब एक कढ़ाई में मैंने हल्के से तेल में काली मिर्च और लाल मिर्च और फिर उसमें धीरे धीरे लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर डालकर अच्छे से इन्हें भून लेती हूँ। हमें इसे अच्छी तरह से भूनकर इसका कच्चापन पूरा ख़त्म कर देना है। ऐसे तो बहुत लोग इसे उबाल कर ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेते हैं, मगर ये इजी प्रोसेस होता है। ऐसे तो बाहर अलग अलग तरीके के बहुत ही मोमोज़ होते हैं, मगर इसका मसालेदार और हल्का खट्टापन झोल इसे बाकी के सभी साधारण मोमो से अलग लुक और अलग ही टेक्सचर देता है। बारिश हो या ना हो, एक कटोरी गर्मा गर्म झोल मोमोज़ किसी का भी दिन बना सकता है। अब हमें इन सब का एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। मैंने इन सभी को अलग अलग ही पीसा है, आप चाहे तो एक में पीस सकते हैं। और मैंने टमाटर के पेस्ट में थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी मिलाया है। एक्चुअली ये मेन इंग्रेडिएंट है, इससे इसका स्वाद और बढ़ के आता है। सभी चीज़ों का एकदम स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद हमें इसे एक पैन में अच्छे से उबाल लेना है और ज़रूरत के हिसाब से आप चाहे तो इसका झोल गाढ़ा या पतला बना सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आखिर में इसे चख कर हम इसमें नमक और खट्टापन हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं।
मैंने इसमें खट्टेपन के लिए नींबू का रस डाला है। आप चाहे तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। हमारी झोल रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें ऊपर से स्प्रिंग ऑनियंस डाले हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे और मोमो की फिलिंग की तैयारी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें आटे की लोई को अच्छे से फैलाकर एक पतली चपाती जैसा बेल लेना है। इसे ना बहुत मोटा रखना है और ना ही बहुत पतला रखना है। आप चाहे तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसकी पूरियाँ बेल सकते हैं। मैंने इसे बड़ा सा पराठा जैसा फैलाकर इसे एक कटोरी से छोटे छोटे शेप में राउंड पूरियों जैसा कट कर लिया है। इसे ये परफेक्ट राउंड शेप में बनता है और इसमें स्टफिंग रखना भी बहुत ईजी होता है। पूरियाँ बेलने के बाद अब इसमें बारी है स्टफिंग करने की। तो मोमोज़ को भर कर फोल्ड करना शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमें प्रैक्टिस होने लगती है ये बहुत ही सुंदर से शेप में बनते हैं। ऐसे ही मोमोज़ को शेप करके तरह तरह के डिज़ाइंस में फ़ोल्ड करना तो बहुत बड़ा आर्ट है और वो आर्ट मुझे भी नहीं आता है। खैर ये सब तो बहुत ही पेशेंस का काम है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसे शेप में दे सकते हैं और इसे स्टीम कर सकते हैं। वैसे अगर मोमोज़ फोल्ड करने में परेशानी हो रही हो तो किनारों से हल्का सा पानी लगा देने से ये चिपकते हैं और मोमोज़ स्टीम करते समय खुलते नहीं हैं। स्टफिंग ज़्यादा भरने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि मोमोज़ आसानी से बंद हो सके और फटे भी नहीं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे हाथ अपने आप सेट हो जाते हैं। हमारे सारे मोमोज़ फिलिंग रेडी हो चुके हैं और अब बारी है इन्हें स्टीम करने की। तो मैंने इसे कढ़ाई में एक जाली वाले बर्तन पे स्टीम किया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने बर्तन को थोड़ा सा पहले से तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है, इससे मोमोज़ चिपकते नहीं हैं। अब हमें सारे मोमोज़ को अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है। इसे कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा भी स्टीम नहीं करेंगे। अगर ये ज़्यादा स्टीम हुआ तो वो सख्त हो जाता है और खाने में बहुत चुई लगता है। अब बारी है हमारी गर्मा गर्म झोल मोमो सर्व करने की। तो हम सबसे पहले इसे एक सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म झोल डालेंगे और उसके ऊपर से सारे मोमोज़ जितने आपको चाहिए वो उसके ऊपर से डालकर इसे हल्का सा धनिया पत्ता, स्प्रिंग ऑनियन और अगर पसंद हो तो थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, चिली ऑयल डाल सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है ये। मोमोज़ बिल्कुल नरम है और झोल का तीखा, खट्टा और क्रीमी स्वाद इनके साथ कमाल का लगता है। बारिश के दिन में कुछ गरम मसालेदार खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है और झोल मोमो उस मज़े को और बढ़ा देता है। बाहर बारिश हो और हाथ में गर्मा गर्म झोल मोमो बाउल, ऐसे छोटे छोटे पल ही दिन को खास बना देते हैं। वैसे तो मोमोज़ की बहुत सारी वैरायटियाँ हुआ करती हैं और सभी लोग इसे अलग अलग तरह से खाते हैं। जैसे कि मेरे घर में मेरी बेटी स्टीम मोमो, मेरे हस्बैंड फ्राइड मोमोज़ और मैं झोल मोमोज़ की दीवानी हूँ। अगर आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट और घर पे बनने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।